या मीडियन हुआ या मॉड हुआ। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इंशाल्लाह आपका सारा चैप्टर इसमें फिनिश हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन, इन 3 या 4 एक्सरसाइज में हम करेंगे 4 क्वेश्चन या 5, बस इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक, तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इसका यूज कहाँ पर होता है, सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। लेकिन आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें क्या हम करते हैं, मेन मुद्दा तो वही है, हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं, इसका मेन गोल क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, पहले हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन हैं। जैसे हम देखेंगे इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक, एक इंफॉर्मेशन, इंडिया की पॉपुलेशन में नंबर ऑफ लिटरेट पर्सनस कितने हैं या नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सनस कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कितने हैं, या इसी तरह से डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो असल में हम क्या करते हैं, वो हमारा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, दैट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा ही नहीं है, उसके बाद हम इसमें अपने जो रिजल्ट्स देते हैं, कंक्लूजन्स देते हैं। ठीक है, पहले हम इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को हम रीड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा मकसद क्या है। ठीक, जब हमने मकसद भी देखा, उसके बाद हम इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम अपना कंक्लूजन देते हैं, अपना जो मेन मकसद होता है वो हम फ्रेम करते हैं, फिर देते हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, इसमें क्या क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड, 3 चीजें हैं जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है। इसमें क्या है, ये आपके टॉपिक में है। ठीक है, ये जो इस साल आपका एग्जाम है, सिर्फ 3 चीजें आपको करनी है, मीन, मीडियन, मोड। यहां पर हम इस लेक्चर में यही सीखेंगे कि मीन क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, और मीडियन और मोड ये क्या होते हैं। इनको हम एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर सीखेंगे। देखिए यहां पर एग्जांपल है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट ऑफ 15 स्टूडेंट्स। क्लास टेस्ट होता है 15 स्टूडेंट्स का और उनको 10 में से मार्क्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट फर्स्ट, रोल नंबर फर्स्ट, इसको 8 मार्क्स आते हैं, सेकंड को 10, इसी तरह इसको 6, इसको 5, इसको 7, इसको 6, एक को लास्ट पे एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको मार्क्स 0 आते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, हमने क्या सीखना है, पहले हम सीखेंगे मीन क्या होता है। ठीक है, मैंने कहा ना, मीन को अगर मैं कहूं मीन इज एवरेज, आप बोलोगे सर एवरेज क्या है। ठीक है, अभी इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आपके साथ यहां पर रखी है। ठीक है, देखिए एग्जांपल में क्या है, मैंने कहा ना कि मार्क्स है, स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स इन्होंने लाए, 15 स्टूडेंट्स हैं। पहले हम यहां पर देखेंगे मीन क्या होता है, मीन। ठीक है, देखिए मीन को हम एक्स बार भी कहते हैं, क्योंकि एक्स हमने डिनोट किया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मीन, दैट मीन्स एक्स बार। इसको हम क्या करेंगे, मीन किस तरह से निकालते हैं, मीन का असल में है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऊपर नीचे होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम, मैथ में सम का सिंबल क्या है, मैथ में सम का सिंबल इसको समेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, समेशन। कहीं हम यहाँ ये भी लिखते हैं I = 1 to n, यानी कि I का मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि 15 तक, n यहाँ पर 15 है अभी देखिए, और नीचे होगा n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी देखिए ये जो I = 1 to n, ये कुछ नहीं है, कंफ्यूजन में मत पड़िए। आई का मतलब पहले फर्स्ट टर्म, इसका ऐड सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐड 4 प्लस 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 सो ऑन टू दिस, इसी का यही मतलब है। तो एन कहां पर होगा, देखिए ये जो समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n, इसका ऐड यहां पर आपको करना है। क्या करना है, देखिए आपको पहले क्या करना है, सम 8 + 10 + 6 + 5 + 7 + 6, वो लास्ट पे बन जाता है 75। क्या बन जाता है, 75। तो ऊपर आप लिखोगे 75, नीचे आप लिखोगे नंबर, कितनी टर्म्स है, कितने स्टूडेंट्स है, 15,
क्या लिखोगे? 15 स्टूडेंट्स। देखिए मीन, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही सिखाऊंगा कि मीन किसको कहते हैं। बाकी ये जो मीन है ना, ये मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है, इससे बड़ी भी एग्जांपल हो सकती है, कंटिन्यूअस डाटा, डिफरेंट डाटा हो सकता है, वो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर ये सिंपल एग्जांपल देखिए, 15 1 जा 15 5 जा, ठीक है, तो यहाँ पर 5 आएगा। अब तो मीन हमने निकाला, इसका क्या फ़ायदा है? इतना काम हमने किया, लेकिन मीन निकालने से क्या होता है? हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है मीन निकालना? मीन का क्या मतलब है? मीन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग वैल्यू, ठीक है। ये होल इंफॉर्मेशन जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको ये रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल वैल्यू से। दैट मीन्स ये जो 5 यहाँ पर मीन निकला, इसका मतलब ये जो रोल नंबर 1 है इसको भी 5 मार्क्स मिले, रोल नंबर 2 इसको भी 5, रोल नंबर दिस सब को 5। अब फिर ये तो गलत है कि ना, यहाँ पर इसको 8 है लेकिन मीन दिखा रहा है 5। लेकिन असल में क्या होता है, जब ये मीन हम निकालते हैं, कोई सिंगल वैल्यू निकालते हैं, जब हमें किसी ऑफिशियल को, जो हमारा सीनियर, मान लेते हैं मैं जूनियर ऑफिसर हूँ, मेरा कोई सीनियर ऑफिसर, या मुझे गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है, मैं सारा डाटा गवर्नमेंट को नहीं देता हूँ, मैं ऐलान के लिए सिंगल वैल्यू उनको देता हूं कि सर मीन ये है, तो उनको वहां से ये पता चलेगा कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये कैसी है, ये इंफॉर्मेशन में क्या है, ठीक है। होप आपको ये सारा समझ आया होगा। तो मीन इज एक्चुअली ए रिप्रेजेंटिंग वैल्यू ऑफ होल इंफॉर्मेशन दैट वी यूजुअली कलेक्ट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरा इसमें है मीडियन। व्हाट इज मीडियन? ठीक है, मीडियन इज एक्चुअली द मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, ठीक है। तो मोस्ट मिडल वैल्यू का मतलब है कि जो डाटा के बीचों बीच हो, वो एक टर्म, वो भी एक सिंगल टर्म होगी, दैट्स कॉल्ड मीडियन, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसी में हम निकालने की कोशिश करेंगे मीडियन कहां पर होगा, ठीक है। लेकिन मीडियन एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, अगर इस तरह की एग्जाम्पल हो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो मीडियन किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहां पर है। अब मीन तो हमने निकाला, मीडियन किस तरह से निकालोगे? उसके लिए हमें डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर, याद रखो। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखें तो इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स इस डाटा में आपको पहले देखना है सबसे छोटी टर्म कौन है, तो वो 0 है, उसके बाद उससे थोड़ी सी बड़ी वो 2 है, उसके बाद उससे बड़ी टर्म वो 3 है, वो इसी तरह से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद आपको मीडियन निकालना है। देखिए मीडियन किस तरह से निकालेंगे हम इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इसको पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए पहली टर्म क्या आएगा? 0, उसके बाद 2, लेकिन 2 देखना है कि एक ही बार है कि 2-3 बार? एक बार, तो 2 लिखोगे इधर, ठीक है। उसके बाद 3 देखना है, 3 2 बार है, ठीक है, ये कंसिडर करना है आपको। 3 2 बार है, ठीक है, 2 बार, ठीक है। चलो इसको हम हटाएंगे, ठीक, 2 बार 3। उसके बाद 4 देखना है क्योंकि उससे थोड़ा सा बड़ा, 4 एक बार, 2 बार 4 भी है, 4। उसके बाद 5 1 2, 5 कितने हैं? 2, ठीक है। उसके बाद 6 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 7 एक बार, 8 एक बार, 9 नहीं है, 10 एक बार, 15 आने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि वो 15 है, 15 आपको लाने हैं किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, ठीक है। अब देखिए 15 है तो मोस्ट मिडल वैल्यू, दैट मीन्स मीडियन तो आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर 7 इधर, बीच में कौन रह गया? ये 5, ये जनाब आपका मीडियन होगा। क्या होगा? मीडियन। लेकिन मैंने कहा ना ऐसे पहले, ये ऑड टाइमर्स है। क्यों? 15 ऑड है, 15 में हम देख सकते हैं कि बीच वाली टर्म कौन है। लेकिन अगर ये इवन होगा फिर क्या करोगे, ठीक है। तो इवन के लिए मान लेते हैं इसमें हम ये काटते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 हमने काटा। अब यहां पर मैंने कहा ना ये ऑड के लिए था, दिस इज फॉर ऑड, ठीक है। तो आपको आसानी हो गई कि मीडियन कहां पर है। अब इवन के लिए अब ये यहां पर 14 है, ठीक, क्या है? 14 के लिए आपको मीडियन कहां पर मिलेगा? मीडियन कहां पर मिलेगा? देखिए बाद में इधर करूंगा 7 उधर, तो बीच में तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो बीच वाली 2 टर्म्स है ना,
ये जो डाटा है ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद इवन, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर 14 है, एन यहाँ पर 14 है, एन यहाँ पर 14 है, तो मीडियन कहाँ पर होगा? अब देखिए, अगर ऐसा हम करेंगे, 6 को इस साइड रखेंगे, 6 टर्म्स को उस साइड, बीच में 2 रहेंगे, उनको आप देखना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, बीच में ये 2 रहे, ये वाले। जब इवन टाइम्स होगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इवन, मीनस 14 12 10 8, इसमें बीच वाली टर्म कोई नहीं, क्योंकि ऑड में होता है एक टर्म, इवन में तो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बीच वाली जो 2 टर्म्स है उनको आपने क्या करना है, निकालना है और ऐड करना है 5 + 5, ठीक है। इन 2 को ऐड करना है, लेकिन डिवाइड करना है 2 से, इनका भी एवरेज निकालना है। देखिए 5 + 5 10/2 इक्वल टू 2 1 2 5। यहां पर भी मीडियन जो है वो 5 आ गया, मीडियन आ गया 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मॉड सी, मॉड क्या होता है? पार्ट सी, मॉड। व्हाट इज मॉड? मॉड मीन्स मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम और टर्म या मोस्ट रिअकरिंग टर्म इन द डाटा। वो क्या होता है? जो भी टर्म, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी नंबर ज्यादा बार आता हो किसी डाटा में, उसे हम मॉड कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल, यही एग्जांपल लीजिए, ठीक है। मुझे बताइए इसमें मॉड कौन सा होगा? फिर जो ज्यादा बार आया हो। यहां पर देखिए 6 जो है वो ज्यादा बार आ चुका है, तो यहां पर मॉड जो है, मॉड वो होगा 6। बस मॉड के लिए अरेंज डाटा करना नहीं होता है, सिर्फ ये देखना होता है कि ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, कौन सी टर्म आई है, दैट्स कॉल्ड मॉड। अब दूसरी बात, मॉड हम क्यों सीखते हैं, हम मॉड निकालते क्यों है? इसका जो मेन वजह है वो है कि हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये जो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए कि ऐसे वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके सेम मार्क्स है, वो हम मॉड के थ्रू निकाल सकते हैं। तो उसमें भी एक इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। या अगर हम बाजार जाते हैं, हमें किसी चीज़ की रेट मालूम करनी हो, ठीक है, तो हम बाजार जाते हैं, 10-20 दुकानदारों के पास जाते हैं, हम रेट देखते हैं। कोई कहता है फॉर एग्जांपल ₹100, कोई कहता है 101, कोई कहता है 102, लेकिन फिर हम देखते हैं जिन्होंने सेम बताया वो कितने हैं, वही मार्केट रेट हम फिर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम सीखेंगे ये जो मीन है, ग्रुप डाटा का मीन किस तरह से हम निकालते हैं, या मीडियन हुआ या मॉड हुआ। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इंशाल्लाह आपका सारा चैप्टर इसमें फिनिश हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन, इन 3 या 4 एक्सरसाइज में हम करेंगे 4 क्वेश्चन या 5, बस इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर हम मीन निकालेंगे उस क्वेश्चन का जो कि JK बोस ने पिछले साल पेपर में डाला था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. यहाँ पर सिंपली आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए डाटा ये है, नंबर ऑफ डेज ये है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है। टोटल 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको खास ख्याल रखना है। देखिए अक्सर ये जो गैप होती है ना, सेम होती है, ठीक। यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कैसे, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14। यहां पर देखो 0 to 6, ठीक, 6 की गैप, 6 to 10, 4 की गैप, 10 to 14, 4 की गैप, 14 to 6, 20, 6 की गैप, 20 to 28, 8 की गैप, 28 to 38, 10 की गैप, 38 to 40, 2 की गैप, ठीक है। खास ख्याल इसका रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए। डायरेक्ट, देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड कब हम यूज़ करते हैं? जब हमारे पास ये जो डाटा में फिगर्स होती हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, छोटे नंबर्स होते हैं, तब हम डायरेक्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन जब फिगर्स बढ़ती है, फिगर्स ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे यहाँ फिगर्स बड़ी बड़ी फिगर्स होती है, हज़ारों में, लाखों में फिगर्स होती है। जैसे अगर ये 11 है, ये 11,000 होगा, ये 10 है, ये 10,000
10,000 होगा तब जाके हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 11 है, 10 है, 7 है और ये भी छोटी ही है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ डायरेक्ट मेथड हमने अभी नहीं किया है। देखिए अब क्या करना है। डायरेक्ट मेथड के लीन है, डायरेक्ट मेथड से किस तरह से निकालते हैं, सिंपल सी बात है। उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखनी है, समेशन fi xi बाई समेशन fi, ठीक है। ये जो समेशन fi होता है इसको हम n से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बस ये देखिए, अब हमारे पास fi तो है, fi तो ऑलरेडी है, ये हमारा fi है, क्या है fi, तो नीचे है fi समेशन fi, ठीक है। लेकिन इसमें fi x मिसिंग है, ठीक है। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ डेज है क्लास इंटरवल में, ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में। हम अब क्या करेंगे, हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। देखिए मिड पॉइंट किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि हमें x चाहिए। यहां पर क्या है fi तो है, xi नहीं है। xi कहां से मिलेगा, ये क्लास इंटरवल है, इससे हमेशा आपको x मिलेगा। जो भी क्वेश्चन हो, फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है, आपको प्रॉब्लम होती है xi निकालने में, वो कहां से मिलेगा, वो इस क्लास इंटरवल से निकलेगा, ठीक है। अब देखिए 0 to 6 ऐड कीजिए तो 6 को डिवाइड कीजिए 2 से, क्योंकि मिड पॉइंट निकालना है तो ये 3 आएगा, ठीक, ख्याल रखना है। अब यहां पर 6 और 10 तो ये बन जाता है 16, डिवाइड कीजिए 2 से 8, ठीक। उसके बाद 10 14 24 डिवाइड कीजिए 2 से 12, ठीक। 14 34 डिवाइड कीजिए 2 से तो 17, ठीक है। उसके बाद 28 20 48 डिवाइड कीजिए 2 से, 2 to 4 2 4 8, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाइए 28 38, ठीक। अब यहां पर 40 38 78 डिवाइड कीजिए 2 से तो कितना आएगा, 2 3 6 2 9 18, ठीक है। सारा आया, समझ आया होगा। अब हमारे पास xi भी है, fi भी है। अब एक कॉलम हमें चाहिए fi xi। अब देखिए 3 11 33 8 10 80 12 7 7 2 14 7 1 7 और 8 7 4 28 68, ठीक है। 16 4 2 8 और 9 3 3 9 3 3 9 39, ठीक। यहां पर ऐड करोगे, देखिए इनका ऐड करना है। यहां पर आएगा समेशन fi xi, वो आपको ऐड करना है। जरा कीजिए ऐड, शाबाश। तो जब आप ऐड करोगे इनका, ये आएगा 499। देखिए मीन ऊपर है 499, नीचे क्या है 40, नीचे है 40। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हो। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना आसान होता है, लेकिन जब फिगर्स छोटी हों, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर मैंने डायरेक्ट मेथड, आप डायरेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। आप डायरेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो अब यहां पर देखिए 499/40, 499/40, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। 499 को डिवाइड करना है 40 से, आंसर लिखो मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगा किसका आंसर सही है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि पूरे चैप्टर में मीन निकालने के लिए आपको सिर्फ ये एक क्वेश्चन सीखना है, उसके बाद आपका सारा चैप्टर क्लियर, ठीक है। यहां पर अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा लेक्चर लेते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, और टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स। इसमें आज हम देखेंगे मीन किस तरह से निकालते हैं ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। अगर आपके पास ग्रुप्ड डाटा है, जैसे कि यहां पर ये एग्जांपल मैंने लिया है, तो किस तरह से इसका मीन आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए 2 मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो गया एज्यूम्ड मीन निकालना, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि 14.1 अगर आप 14.1 में सिर्फ यही एक क्वेश्चन सीखोगे, या ये जो सारा चैप्टर है, अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है मीन के रिलेटेड, तो आपको बस यही एक क्वेश्चन आपको सीखने की जरूरत है, इंशाल्लाह आपको सारा समझ आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन यहां पर मैंने लिया है, मैंने यहां पर यह कोशिश की कि आपको सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन कराऊं,
मीन के रिलेटेड ऑफ दिस होल चैप्टर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि वहां पर यह क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, तो आप सिर्फ ये एक क्वेश्चन यहां पर ये सीखोगे इंशाअल्लाह। उसके बाद जो भी कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू मीन, तो वह आप कर सकते हो। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि पूरे चैप्टर में मीन निकालने के लिए आपको सिर्फ ये एक क्वेश्चन सीखना है, उसके बाद आपका सारा चैप्टर क्लियर। ठीक है, यहां पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. ठीक है, यहां पर द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, परसेंटेज में है लिटरेसी रेट यहां पर। तो निकालना क्या है? 35 सिटीज का परसेंट ये है कि लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज। तो हमारा टारगेट ये है, हमें मीन निकालना है। ठीक है, एग्जाम के हवाले से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका जहन कहां जाएगा? अबे इधर जाएगा ना, क्यों? निकालना क्या है? मीन निकालना है, बस सिंपल। अब देखिए, मीन निकालने के लिए पहले हमें डाटा को देखना है कि डाटा किस तरह का है। देखिए डाटा किस तरह का, यहां पर है लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। देखिए ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा में क्या होता है? एक ग्रुप बनाया होता है, क्योंकि जब भी हम ग्रुप डाटा की बात करते हैं इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि समटाइम्स हमें एक ह्यूज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो उसके लिए हम ग्रुप्स को यहां पर ग्रुप वाइज हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से यहां पर देखिए लिटरेसी जो 45 से लेकर 55% है, लिटरेसी रेट की परसेंट 45 से लेकर 55। 3 सिटीज ऐसी हैं जिनकी लिटरेसी रेट 45 से लेकर 55% तक है। ठीक है, उसके बाद 55 से लेकर 65, इस एक ग्रुप में 10 सिटीज ऐसी हैं जिनकी लिटरेसी रेट ये है। ठीक है, उसके बाद 65 से लेकर 75 11 सिटीज, 75 से लेकर 85 8 सिटीज, 85 से लेकर 95 ये जो लिटरेसी रेट परसेंट में वो सिर्फ 3 सिटीज आई है इन 35 सिटीज में। ठीक है, अब असल मुद्दे पर हम आते हैं कि हमें मीन निकालना है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट मेथड कहां पर यूज करते हैं और ये जो इनडायरेक्ट मेथड है वो कहां पर यूज करते हैं। ठीक है, देखिए आपकी मर्जी आप कौन सा मेथड यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि आप डायरेक्ट मेथड का यूज करो, ठीक है, तो फिर आपको डायरेक्ट मेथड करना है। अगर आपको यहां पर क्वेश्चन में ये सिर्फ कहा गया फाइंड द मीन, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो मेथड है वो है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड करने से पहले उसकी फॉर्मूला आप राइट डाउन करोगे पहले से ही उसकी। क्यों? क्योंकि वहां से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। देखिए यहां पर ए है प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। ये एच क्या है, यू आई क्या है, एफ आई तो पता है, ए क्या है। बहुत आसान। देखिए अब हम यहां पर देखेंगे यू आई किस तरह से आता है। यू आई देखिए एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब यहां पर आप सोचोगे सर ये यू आई एक्स आई तो समझ आता है, ये है ए क्या है, एच क्या है। ए कोई भी नंबर आप एक्स आई से ले सकते हो, ये ना 50 60 70 80 90 इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन हम प्रेफर करते हैं मिडल। यहां पर है 1 2 3 4 5 ऑड में मिडल होता है। अगर ये 6 होते 8 होते, कोशिश करो कोई नंबर बीच वाला आप ले लो। ये जो ए है ये हम आउटसाइड भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं डाटा से ही लें। उसके बाद एच है ना, एच क्या है, एच इज द डिफरेंस ऑफ दिस क्लास इंटरवल 45 55 45 55 की डिफरेंस है 10, वो आपको पता है। तो अब क्या करोगे, यू आई देखो यहां पर क्या है एक्स आई, तो इसके सीध में यहां पर क्या लिखें, रफ करते हैं इधर एक्स आई आई का पहला दैट मीन एक्स 1 50 रफ पर 50, ठीक है, माइनस ए, मैंने कहा कुछ भी ले सकते हो आप, मिडिल टर्म भी ले सकते हो, ये है ए, तो मैंने 70 लिया, ठीक है। आप 80 भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो, प्रेफर करो मिडिल टर्म 70। उसके बाद नीचे इनकी डिफरेंस 10, 70 करो 10 डिवाइड तो आ गया -2, तो इसके सीध में -2, ठीक। अब ये करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसान, ये -2 है, उसके बाद नीचे आ जाए -1, उसके बाद यहां पर 0 होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2। आप कैलकुलेशन करो इसी तरह आएगा सेम, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आपको पहले एक ही का निकालना, बाकी -2 है, आप नीचे आओगे -1, उसके बाद 0 तक। नंबर लाइन देखिए ना, नंबर लाइन में क्या होता है, ये है ना, देखिए 0 1 2 3,
-1 -2 है ना नंबर लाइन, तो हम -2 पर है, आपको इधर जाना है, -1 0 1 2 जितना होगा इसी तरह से आएगा। अगर यहाँ पर -3 है तो फिर उसके बाद -2, अगर -5 है उसके बाद -4 -3 -2 -1 0 1 2, तो इसी तरह से सारा होगा। तो इसके बाद ये तो हो गया। देखो इसे क्या कितनी कैलकुलेशन आसान होगी। अब यहाँ पर मैंने देखो FI XI ये ज़रब है, तो FI UI देखो FI तो ये है और UI ये है, इन दो को ज़रब करना है। ठीक है, कीजिए ज़रब। देखो आप आराम से ज़रब कर सकते हो। 3 2s -6, ठीक है, 10 1s -10, 11 0s 0, 8 1s 8, 3 2s 6। ये जो मेथड है, मैंने कहा आप कोशिश करो इसी मेथड को सीखने की, क्योंकि जब ज़्यादा कैलकुलेशन आप करते हो तो उसमें ये खतरा रहता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट मेथड है आप यूज़ कर सकते हो, आप इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से सीखोगे। ठीक है, तो आ गया FI UI। ठीक है, बस इतना हो गया आपका क्वेश्चन। अब बहुत आसान, देखिए यहाँ पर है समेशन FI UI। समेशन का मतलब जमा, तो वो नीचे आएगा, समेशन FI UI कीजिए। देखो किस तरह से करोगे, -10 और -6 हो गए -16। अब यहां पर देखिए 8 और 6 कितने हो गए, पहले देखो -16, ये है 2 -16, और ये देखो 14, लेकिन ये प्लस है। 16 में से 14 निकालो तो 2, लेकिन किसके 2, 16 के, ये खुद माइनस है तो -2, इधर आएगा -2। आ गया। ये जो क्वेश्चन है, मैंने बार बार मैं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सीखोगे, आप यही मेथड सभी क्वेश्चंस में यूज करोगे, खासकर मीन निकालने के लिए बस। और यहां पर देखिए UI का समेशन हमें जरूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ सिटीज तो समेशन FI बस। अभी देखिए मीन X बार इक्वल टू A प्लस समेशन FI UI डिवाइड बाई समेशन FI इंटू H। बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए यहाँ पर X बार आएगा A क्या, A आपने क्या लिया, मैंने पहले ही कहा A आपने लिया है एज्यूम्ड, वो है 70, तो आप यहाँ पर 70 लिखोगे, प्लस समेशन FI UI वो है -2, नीचे समेशन FI वो है 35 इंटू H क्या है, वो क्लास इंटरवल की गैप, वो है 10। ठीक है, आया समझ, बहुत आसान। देखो अभी 70, देखो 10 2s -20 बाय 35। ठीक है, अभी देखो 5 से 5 4s 25, 7s 35। ठीक है, देखो 70 -4 बाय 7। अब आप क्रॉस कर सकते हो, 1 डाल सकते हो, 7 0s 0, ठीक, 7 7s 49 -4 बाय 7 1s 7। उसके बाद 490 में से 4 निकालिए तो 486 बाय 7। अब 7 से डिवाइड कीजिए, बहुत ज्यादा आसान। 7 7 7s 49, 7 6s 42, कितने बचे, 6, इसको दीजिए 66। ठीक, 7 9s 63 पॉइंट, 7 9s 63, 3 बचे। उसके बाद 7 4s 28 और 7 3s 21, 69.43 या कुछ और है, वो आप देख सकते हो। जब आप एग्जैक्ट डिवाइड करोगे तो 69.4 समथिंग ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको सारा समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर हम सीखेंगे मीडियन निकालना। ठीक है, हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा। ठीक, उसके लिए यहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है, ये मैंने मॉडल पेपर से लिया है, जो कि JK बोस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया था रिसेंटली। ठीक, और जो कि मार्च में जो आपका एग्जाम है, उसके लिए जो JK बोस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल पेपर अपलोड किया था,
वही क्वेश्चन, शायद उसमें वो क्वेश्चन नंबर 40 है, मैंने यही सोचा कि क्यों ना उसी क्वेश्चन को लिया जाए और आपके साथ वो शेयर किया जाए। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। यहां पर जो ये डाटा दिया हुआ है, ये वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स याद रखना। उसके बाद फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको यहां पर मीडियन सिंपली निकालना है। मीडियन वेट मींस मीडियन आपको निकालना है। ठीक, और ये क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है वेट इन केजीज 40 to 45 केजी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 2 है। इसी तरह से 45 से लेकर 50 तक के जो स्टूडेंट्स है उसमें 3 आते हैं। 50 से लेकर 55 केजी जिनका वजन 50 से लेकर 55 है वो 8 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से 6 6 3 2। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, एक तो ये 2 लाइन्स और नीचे ये बॉक्स दिया होगा। अब उसके बाद मीडियन किस तरह से निकालोगे। ठीक, देखिए मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। जब आप इस काबिल हो जाओगे कि आपको पता होगा कि मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तब जाके आप बाकी जो स्टेप्स है वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो पहले मैं यहां पर लिखूंगा मीडियन की जो फॉर्मूला है वो क्या है। ठीक है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F। ठीक है, फॉर्मूला आती है तो फॉर्मूला आपने लिखी L प्लस n/2 माइनस CF बाय F। ठीक, तो ये लिखने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेप्स अब हमें करने हैं, जबकि आपके पास सिर्फ 2 ही है। एक वेट वो मैंने इस कॉलम में लिखा, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो दूसरे कॉलम में। उसके बाद यहां पर देखिए L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है। अभी एक एक करके सारा आपके सामने मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हम यहां पर निकालेंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, देखिए ये जो 2 है आप इसी तरह से लिखोगे, इसके सीध में 2। ठीक, उसके बाद कम्युलेट मीन्स एक ऐड करना। देखिए 2 तो आ गया इसी के सीध में, 2 के बाद यहां पर देखिए 2 के बाद 3 है, ये 3 आपको इस 2 के साथ ऐड करना है तो यह बन जाएगा 5। समझ आ रहा है, देखिए 2 आपने लिखा पहले 2, गॉट इट। उसके बाद दूसरा जो यहां पर दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कम्युलेटिव मीन्स पहला जो है उसका ऐड करना है दूसरे के साथ। यहां पर आपने 2 लिखा। ठीक, अब देखिए यहां पर 5 आ गया, ये जो 3 है 3 के साथ मैंने ये 2 ऐड किया, आ गया 5। ठीक, अब यहां पर 5 आ गया। ठीक, यहां तक तो मैंने किया, यहां पर 5 है, 8 को जमा कीजिए 5 कितना बन जाएगा 13। ठीक, उसके बाद आ गया 13, 8 मैंने लिया, गॉट इट। आप 6 करो ऐड, कितना बन जाएगा 19। ठीक, अब यही 19 इस 6 के साथ ऐड करोगे कितना बन जाएगा 25। उसके बाद 25 को ऐड कीजिए 3, कितना बन जाएगा 28। 28 को 2 ऐड कीजिए कितना बन जाएगा 30। लास्ट पर आपको 30 लाना है क्योंकि टोटल जो है वो 30 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। CF हमने निकाला, गॉट इट। CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारी आ गई। किस तरह से निकालते हैं मैंने अभी आपको सिखाया। उसके बाद यहां पर है n/2 F H L, ये सारा क्या है। ठीक है, ये इनका वैल्यू, L का वैल्यू, F का वैल्यू, H का वैल्यू, और ये कौन डिसाइड करता है, किस किस का, L F H और CF, ये इन चारों का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा। देखो CF तो बहुत सारी यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से आपको सिर्फ एक लेना है। वो कौन हम लेंगे, उसके लिए ये जो n/2 है ना, ये ही डिसाइड करता है कि इसमें से आप वो मीडियन इंटरवल कौन लोगे। डिसाइड कौन करेगा, n/2, यानी कि L का वैल्यू भी डिसाइड कौन करेगा, n/2 F का वैल्यू डिसाइड कौन करेगा, n/2 H का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, n/2 CF का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, n/2। अब हम देखेंगे n/2 क्या है। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 30 है। यहां पर देखिए ये है ना n/2, रफ में देखिए n/2, आप रफ में भी, ये रफ पर भी ये लिख सकते हो, थोड़ा सा यहां पर साइड में। ठीक है, तो n जब 30 है डिवाइड करोगे 2 से 30/2,
2, ये आएगा 15। क्या आएगा? 15। जब ये 15 आ गया, अब इस 15 से क्या होगा? ठीक है, मैंने कहा ना, सभी सारा जो है ना, सारा जो इसमें सारा जो फंडा है वो है n/2 का। n/2 हमारे पास आ गया 15। अब ये 15 हम देखेंगे कहां पर एडजस्ट होगा? पहले CF में। पहले मैंने कहा 15 कहां पर पहले एडजस्ट होगा, बाद में नहीं, पहले। क्या 2 में 15 एडजस्ट होगा? नहीं। 5 में एडजस्ट होगा? नहीं। 13 में एडजस्ट होगा? नहीं। 19 में होगा एडजस्ट? यस होगा। पहले 15 19 में एडजस्ट होगा। अब ये एडजस्ट क्या होता है? ये जो एडजस्ट मैं कहता हूं क्या होता है? क्या 19 में 15 आएगा? यस। 15 + 2 हो गया 19। तो 19 में पहले 15 आएगा। देखिए 25 में भी 15 आएगा। क्यों? 15 + 10 आ गया 25। इसमें भी आएगा, लेकिन पहले किस में आता है? पहले इसमें आता है। ठीक है, समझा रहा है? तो 19 आ गया। अब देखिए 19 के सीध में ये जो हमारा मीडियन क्लास है ये फॉल करता है। ये देखिए 19 के ही सीध में आपको ये ऐसे बॉक्स बनाना है, और आपने अब डिसाइड कर लिया कि हमारा जो मीडियन क्लास है, इसको हम मीडियन क्लास बोलते हैं। दैट मीन्स मीडियन इसी में कहीं ना कहीं हमें मिलेगा ना। या इनमें, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी सिर्फ इसमें हमारा मीडियन होगा। कहीं ना कहीं वो हमें इधर ही मिलेगा। ये किसने डिसाइड किया? इस 15 ने डिसाइड किया। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा, पहले 15 इधर आ गया, उसके बाद ये सारा क्लियर। अब देखो मैंने कहा ना L क्या होगा, F क्या होगा, H क्या होगा, सारा अभी डिसाइड हो जाएगा। वो तो हो गया है डिसाइड। ठीक है, तो मीडियन देखो यहां पर क्या है? L। ठीक, L मीन्स लोअर लिमिट। देखो किसका? ये देखना है किसका। जो हमने ये यहां पर ये बॉक्स बनाया है ना, इसी में आपको L मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। देखो ये 55 है ना, 55 से लेकर 60, 55 से लेकर 60, इसमें लोअर कौन है? 55। अपर कौन है? 60। तो यहां पर ये जो L है ये आएगा 55। ठीक है, प्लस उसके बाद यहां पर क्या है? n/2। अभी आपने n/2 लिखा, वो कितना आया था? 15। ठीक, माइनस। अब आप CF देखोगे, यहां पर गौर करना है। CF आप सोच रहे होगे कि 19 के ये CF होगा, ये F होगा, ये बाकी होगा, लेकिन जब हम CF लेते हैं, यहां पर CF का वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तब हम 19 नहीं डालेंगे। इसकी एक प्रीसीडिंग टर्म वो 13 है, वो यहां पर CF होगा। कौन? 13। जब हम फॉर्मूला में लेंगे ना CF, वो आप 19 नहीं लोगे, वो आप इससे पहले की एक टर्म लोगे, तो यहां पर 13 आप लोगे। अभी आप सोच रहे होंगे सर ने ये क्या बोला? ठीक है, देखिए 19 ने डिसाइड किया कि मॉडल क्लास, मीडियन क्लास ये है 55 से लेकर 60, वो 6 बच्चे हैं, हमारा मीडियन वही होगा। लेकिन 19 ने ये डिसाइड किया, ठीक है। लेकिन जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल वैल्यू डालते हो, इस 19 से एक टर्म पहले, वो 13 है। हर एक क्वेश्चन में यही प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको देखना है, ये जो F है ना, F बस यही होगा F 6, ठीक। सिर्फ यहां पर ख्याल रखना है, जब आप CF डालोगे तो एक टर्म पहले की वो CF डालोगे। ये ना, ये 6, ये F है। क्या है? F। आपने 6 डाला, यहां पर ये F है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अगर हम 19 डालते हैं इधर, ठीक, 19 - 15 वो आ जाएगा -4। यहां पर ये माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक, ये प्लस आना चाहिए, इसीलिए हम 13 रखते हैं इधर। देखिए 15 में से 13 तो 2, लेकिन +2 क्यों? 15 बड़ा है, आए समझ। उसके साथ साथ यहां पर देखिए H मैंने कल भी कहा जब हमने ये मीन निकाला था, तो ये है क्लास डिफरेंस। देखिए 55 से लेकर 60 तक की जो डिफरेंस है वो कितनी है? 5 की। कितनी? 5 की। तो यहां पर आपने ये डालना है, आया समझ, बहुत आसान। अब देखिए 55 प्लस 15 में से 13 तो 2/6 × 5। देखिए 2 1 2 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 55, देखिए 5 1 5/3, ठीक है। देखिए यहां पर ज़रब कीजिए, 1 डाल सकते हो। 3 5 15, 3 5 15 और एक 16 प्लस 5 1 5, नीचे आएगा 3 1 3, ठीक है। तो 165 प्लस 5 ये बन जाएगा 170/3, 170/3। जब आप डिवाइड करोगे 3 1
5 ज़ा 15, कितने बचे? 2। तो इस 20 को दीजिए 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। उसके बाद 56 पॉइंट, फिर 2 उसको 0 चढ़ाइए, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। तो हमारा जो मीडियन होगा वो होगा 56.66। ठीक, देखिए 56.66। देखो अब ये जो ये है ना, ये क्लास इंटरवल, ये वाला 55 से लेकर 60, मैंने कहा ना इसी में कहीं ना कहीं मीडियन आपको मिलेगा। क्या मिल गया? देखो मिल गया। क्यों? 55 से लेकर 60 तक, क्या 56 इसके अंदर आता है, इस रेंज के अंदर। देखिए आपका लिमिट है 55 से लेकर 60, क्या है इसके बीच में 56 आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि 55, 56, 57, 58, 59 तो आता है। ठीक है, ये जो हमारा वैल्यू आ गया मीडियन 56.66, इसका क्या मतलब है? हमने क्या निकाला? इतना काम हमने किया, इससे क्या फ़ायदा है? इससे क्या फ़ायदा हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो मैंने कहा कल भी, मीडियन होता है ये जो मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मोस्ट मिडल वैल्यू मीन्स 50% ऊपर 50% नीचे, 50% डाटा का 50% नीचे 50% ऊपर, तो हो गया मिडल में वो मीडियन। अच्छा, अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होता है, ये जो 56 kgs बचे हैं ना, 56 kgs, 56 kgs के नीचे 50% है, 56 kg वाले उससे ऊपर भी 50% है। समझा रहा है? अगर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं इसमें 15 स्टूडेंट्स की जो इनका जो वेट है, 15 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 56 से नीचे है, 56 kg से नीचे है, और 15 स्टूडेंट्स इनमें ऐसे हैं जिनका वेट 56 से ऊपर है, 56 से ऊपर है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लाया है जो कि JK बोस के जो एग्ज़ाम हुए हैं ना अब तक, उन सभी एग्ज़ामों में अक्सर ये मैंने देखा ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है मीडियन के रिलेटेड। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो एक्सरसाइज 14.3 शायद, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, ये क्वेश्चन 2 है। उसमें क्वेश्चन क्या है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी मीडियन निकाला हुआ है, मीडियन गिवन है 28.5। याद रखो, मीडियन ऑलरेडी गिवन है 28.5। ठीक, आपको निकालना है x का वैल्यू और y का वैल्यू। ये जो ये बॉक्स है ना, ये क्वेश्चन के साथ ही आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान, आपको मतलब बहुत ही मज़ा आएगा, और एग्जाम में इसको करने में आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारा समझ आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर क्या है, क्लास इंटरवल में है 0 to 10, 10 to 20 सो ऑन, तो यहां पर आप 60 तक देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 5, x 20, 15, y 5। ठीक, लेकिन फ्रीक्वेंसी का एड लास्ट पर दिया हुआ है 60, ये मेन है इसमें। ये जो 60 है, क्योंकि यहां पर ना x का वैल्यू हमें पता है ना y का वैल्यू पता है, लेकिन ये जो 60 दिया है इसमें कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं मीडियन। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले हम देखेंगे ये जो मीडियन की फॉर्मूला क्या है। मैंने कहा ना, मीडियन की फॉर्मूला कल भी मैंने कहा, वो क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, और यहां पर HB होता है। ठीक है, सारा मैंने आपको बताया, दोबारा बताता हूं। यह है लोअर लिमिट, यह है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यह है लोअर लिमिट मीन्स दिस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2, n इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो भी है ये फ्रीक्वेंसी का ऐड वो 60 है, CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद H क्लास इंटरवल का साइज डिफरेंस, सारा कुछ यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, CF। ठीक है, पहले हम CF निकालेंगे। तो CF किस तरह से हम निकालते हैं, ये 5 एज इट इज। ठीक, उसके बाद ये जो 5 है इसके साथ ये x हम मिलाते हैं, तो ये बन जाएगा 5 प्लस x। क्लियर, उसके बाद ये इसके साथ ऐड होगा 5 और 20 हो गया 25
लेकिन x साथ, क्योंकि x को भी ऐड होना है इसके साथ। उसके बाद यहां पर देखिए 25 और 50, लेकिन x भी साथ है। 25 और 15 कितना हो गया? ये हो गया 40। क्या हो गया? 40 प्लस x। आया समझ? आराम से इसको देखना। उसके बाद 40 प्लस x, लेकिन यहां पर y को भी ऐड करना है। ये आएगा 40 प्लस x प्लस y। ठीक है। उसके बाद इसको करना है इसके साथ। 40 और 5 हो गया 45 प्लस x प्लस y। ये है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आया समझ? अब ये तो हो गया CF किस तरह से निकालते हैं। ठीक है। लेकिन अब मसला है हमारा मीडियन क्लास कहां पर है? मीडियन क्लास क्या ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है? हमें पता नहीं है। उसके लिए हम किसका सहारा लेते थे? इस n/2 का। n/2, n इज 60/2। ठीक है। ये आता है 30। हम उसके बाद ये देखते हैं ये जो 30 है किस में पहले लाई करेगा, किस में पहले फॉल करेगा? CF में। अब देखिए यहां पर 5 है, 5 प्लस x, 25 प्लस x। तो ये जब तक ना हमें x का वैल्यू या y का वैल्यू पता चले, कैसे हम कह सकते हैं कि 30 किस में पहले फॉल करता है? पहले की बात है कि 5 में तो नहीं करेगा। क्यों? 5 बेचारा छोटा है, 30 से छोटा है। 30 उसमें पहले फॉल करता है जो कम से कम 30 हो या 30 से ज्यादा हो। तो अगर इसकी बात करें 30 से कम है, ये तो नहीं आएगा। अब इसकी बात करते हैं, लेकिन x का वैल्यू पता नहीं। x छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब क्या करें? अब ये तरीके के n/2 से हम क्या करते थे? पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला, ठीक है, कि हम करते थे कि मीडियन क्लास ऐसे हम बॉक्स लगाते थे। ठीक है। लेकिन यहां पर ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर x और y का वैल्यू पता नहीं है। लेकिन अब फिर क्या करें? देखिए ये जो क्वेश्चन में है ना मीडियन 28.5, ये गिवन है। ठीक है। याद रखो जब ये गिवन होगा, ठीक, तो इसका मतलब हमें देखना है 28.5 किस क्लास इंटरवल में फॉल करेगा। क्योंकि क्लास इंटरवल ये है, फ्रीक्वेंसी ये है। देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मुझे बताओ किस क्लास इंटरवल में ये फॉल करेगा? 28.5। क्योंकि ये ऑलरेडी निकाला है, तभी इसने कहा कि x और y का वैल्यू इसने नहीं दिया। कंडीशन ये रखी कि जनाब मैंने मीडियन इसका ऑलरेडी निकाल के रखा है, आप मुझे बताइए x और y का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल, हम करेंगे 28.5 देखेंगे किस में पहले। अब इस क्लास इंटरवल में आएगा 20 से लेकर 30, इसमें आएगा। ठीक है। तो हमारा जो मीडियन क्लास है, जिसको मीडियन क्लास बोलते हैं, जहां पर हमारा मीडियन है 20 से लेकर 30, इसी में 28.5 कहीं ना कहीं होगी। क्योंकि 20 और 30 के दरमियान 28.5 बिल्कुल लाई करेगा। ठीक है। तो यहां पर हमें पता चला कि हमारा मीडियन क्लास ये है। आ गया समझ? अब बहुत सिंपल। ठीक है। अब आप देखोगे ये बहुत आसान होगा। ठीक। नाउ पहले एक चीज, मीडियन निकालने से पहले एक चीज करो आप। ये जो यहां पर ये समेशन दिया है ना 60, ये जो समेशन f, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये 60 है। इसने ये निकाल के रखा है कि ये 60 है, लेकिन x और y का वैल्यू इसने नहीं दिया। क्योंकि हमें पता है 5 प्लस x प्लस 20, 15 प्लस y प्लस 5, ये इसी के बराबर है 60। लेकिन यहां पर कुछ इसने वैल्यू ऐसे रखे x और y के, किया गया 60। तो हम लिख सकते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं, 5 प्लस 20 क्या हुआ? 25, 25 और 5 30, 30 और दिस 15 45। तो आप लिखोगे 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60। क्यों नहीं लिख सकते क्या? इनका टोटल 60 के बराबर, जबकि हमें x और y का वैल्यू पता नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, x प्लस y इक्वल टू 60 माइनस 45। तो इट एम्प्लाइज दैट x प्लस y इक्वल टू 15। ये यहां पर ये याद रखो, इसकी जरूरत हमें अभी मीडियन में पड़ेगी x और y का वैल्यू निकालने में। अभी देखिए नाउ, तो यहां पर मीडियन हमारा किसके बराबर होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये जो मीडियन ऑलरेडी हमारे पास है, तो रखिए इधर 28.5। समझ आ रहा है? मीडियन ऑलरेडी गिवन है, तो हमने वो लिखा 28.5 जो कि गिवन है। उसके बाद L, दैट मीन्स लोअर लिमिट, वो 20 है, इसी मीडियन क्लास का 20 प्लस n/2। व्हाट इज n?
टोटल फ्रीक्वेंसी इट इज 60/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मगर कौन सी, ये वाली नहीं। जब आप CF चूज करते हो तो प्रोसीडिंग एक क्लास लेते हो, प्रोसीडिंग टू दिस, इससे पहले कौन है, तो हमारा CF ये है। हमेशा आप CF इस मीडियन क्लास से आगे वाली एक टर्म लेते हो, ठीक है। तो वो है 5 + x, 5 + x, लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, लॉन्ग ब्रैकेट डालोगे। अभी देखो क्यों, क्योंकि यहां पर ये माइनस है। अब h और नीचे देखना है टोटल, ये होल डिवाइड है f 20, ठीक है। ये तो यही रहता है 20, ठीक है। अब देखिए 2 1 2 3 6, आप डायरेक्ट भी 30 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए 28.5 = 20 प्लस, अब देखिए हाँ 30, ख्याल रखना इस 5 माइनस का ख्याल रखना, माइनस इंटू दिस 5, दिस इज -5, माइनस इंटू x, दिस इज -x, ठीक है। और यहां पर हम भूल गए 10 है इधर, ठीक है, क्योंकि इसकी डिफरेंस 10 है, 10 20 20 30, राइट, बहुत आसान। उसके बाद यहां पर ये 10 है तो नीचे 20, ठीक है। 28.5 इक्वल टू दिस इज 20, दिस इज प्लस। अब देखिए ये 0 और ये 0 कैंसल, ठीक है, क्योंकि होल डिवाइड है, यहां से ज़रब है, ठीक है। तो अब देखिए 30 में से 5 निकालो तो 25, उसके बाद -x, नीचे 2, इसको ख्याल रखोगे आप, ठीक है। क्या 20 प्लस 30 - 5 25 -x डिवाइडेड बाई 2, आया समझ। अब देखो 28.5 इक्वल टू ये 2, क्योंकि होल डिवाइड है, 2 इसके साथ ज़रा में आएगा, 2 2 = 4 0, ये आएगा प्लस 25 -x, ठीक है। तो होल डिवाइड आएगा 2, ठीक है, होल डिवाइड आएगा 2, ठीक है। 57 आ गया इक्वल टू 40, सॉरी इनको ऐड कीजिए 40 और 20, ये आएगा 65, क्या आएगा 65, ठीक, माइनस x। अब ये 2 मैंने ज़रब किया, इसके साथ बीच में इक्वलिटी है तो नीचे 2 नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद 57 -65 -x, ठीक है। उसके बाद 65 में से 57 निकालिए तो ये रहेगा -8 = -x, ये और ये कैंसिल, देयरफॉर x जो है वो 8 आ गया, ठीक है। पहले देखो मैंने क्या लिखा था इधर, ये इसके नाम आप 1 रख सकते हो, ठीक है। तो x का वैल्यू 8 आ गया, उसमें डालो पुट x = 8 in 1, तो 1 क्या है, x + y = 15, x 8 है प्लस y = 15, तो y आएगा 8 ले जाओ इधर 15 -8, देयरफॉर y = 7, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अगर देखिए, अगर आपको कश्मीरी में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कश्मीरी समझ नहीं आता है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन को समझने में, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं उनके लिए नया वीडियो, क्वेश्चन यही लूंगा मैं, नया वीडियो उनके लिए खासकर, तो फिर मैं कोशिश करूंगा ज़्यादातर उर्दू में ही लेक्चर देने की, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स, आज करो यत मॉडस मुतलिक कथ कि अगर ग्रुपो डाटा आसान तो ग्रुपो डाटा मज कित मॉड कड़ान, ठीक। अम ब्रोह पोड़ मीन मीडियन, वो वो अजुक लास्ट लेक्चर मॉडस मुतलिक, ठीक। और तुंद सिलेबस मज ती कि तत लिखित फाइंड मीन मीडियन मॉड ऑफ ग्रुप डाटा, खास ख्याल गस थवन, तत मीन दिथ, तत मॉड दिथ, तत मीडियन दिख, खास कर ग्रुप डाटा। सह गो ये कि ग्रुपिंग 5 to 15 15 to 25 यह ग्रुपिंग, ठीक। तो अजुक टॉपिक मॉडस मुतलिक ग्रुप डाटा में ये निमुत क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो क्वेश्चन क्वेश्चन यी वनु सा मॉड कित करो अमुक, ठीक, फाइंड मॉड, ठीक। क्वेश्चन द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल इन ए ईयर, फाइंड मॉड एंड मीन। अस करो मॉड अत, लेकिन मीन करो पे पाने, ठीक। यह टेबल
यह टेबल ये बनोमुत इत कन बल्कि जन तुम एग्जामस मज टेबल आस हॉरिजॉन्टल लाइन यह लाइन आस हॉरिजॉन्टल यह लाइन आस बन कन हॉरिजॉन्टल ठीक यह एजेस इन ईयर्स नंबर ऑफ पेशेंट्स यह गो क्लास इंटरवल यह गई फ्रीक्वेंसी ठीक तो असली मकसद मॉड कित कन तगस ठीक मान लेते हैं मानो एग्जामस मज गई सोन जहन ब्लैंक मॉड करो तो क्या करो कम स्टेप्स करो अच्छा तगा मॉड कि लेकिन कॉन्सेप्ट हेचमुत लेकिन प्रैक्टिकली तगा लेखुन कि वह क्या करो वो वो तो अख सहल तरीक कि मॉडच फार्मूला या मीडियन या मीन अहज फार्मूला गई याद आल फार्मूला याद आसो तुम वो फार्मूलस मज क्या अमे हिसाब करो तुम स्टेप्स फॉलो ठीक वो मॉड कत बराबर ग्रुप डाटास मज ठीक वो L plus F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 into H नई चीज आव तुम ब्रो कन L ते पथु H ते पथु F1 क्या गो F0 क्या गो F1 2 क्या गो ठीक कहीं मसला वह आसान दिमो वो क्वेश्चन को नजर ठीक इस F1 F0 F सत ग फिक्र तरन यह फ्रीक्वेंसी हूं क्या फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी यह कि फ्रीक्वेंसी यह फ्रीक्वेंसी यह ठीक यह फ्रीक्वेंसी तिक मॉड मतलब क्या गो मॉड माने गो द आइटम द टर्म which happen oftenly ठीक most repeated term most recurring term or number in a data ठीक है अब यहां पर हम सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी है ना ये दिस इज फ्रीक्वेंसी इसी पर हम देखेंगे तो किस तरह से हमें पता चलेगा कितन लगे पता F0 क्या गो F1 क्या गो F2 क्या गो यह कितन दर फिक्र तुम मे अम ब्रोह वोनमुत तुम मॉड कड़न तुम गो वुन हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कस ज्यादा लटि कुछ आमुत ज्यादा लटि कुछ आमुत ये दिमो नजर 23 ना कि यह 23 अम सज फ्रीक्वेंसी ज्यादा मगर कमन खतर एक ही याद ग्रुपस खतर क्या तुम समझ एक ही 23 या फ्रीक्वेंसी में 23 सबसे ज्यादा क्या सबसे ज्यादा मे वो मॉड गो सू टर्म यु सबसे ज्यादा लट ई ठीक गो 23 लेकिन अत क्या आमुत ज्यादा लट सह ग्रुप आमुत 35 से लेकर 45 एज ग्रुप 35 से लेकर 45 सह एज ग्रुप इस हस्पताल मज एडमिट गो ठीक यह ग्रुप तुलन अथि मज ने मॉड क्या ने मॉड थो नजर वो सवाल है F1 क्या गो F0 क्या गो वह आसान इस 23 कुस यह 23 वैसे यम कॉलम जो बनावन यम जरूरत की सिर्फ वो जो वुन यह मे ऑलरेडी बनाई थोमुत इसलिए इथे कन ठीक गसा बार बार मुश्किल बनावन ठीक वरना तुम ये तुम खर कॉलम बनावन कहीं अच्छा इस 23 यह गो जनाब F1 क्या गो F1 23 ब्रहिम यह गो F0 क्या गो F0 F1 अमुक मान यह गो F2 क्या गो F2 अम पत रूद L गो लोअर लिमिट यमिक लोअर कुछ 35 क्या 35 वो रूद H डिफरेंस सह 5 पे 50 तक 10 15 टू 50 सरसी 10 तो इत आव सॉरी समझ त्रो तो वैल्यू तुम नो आंसर L क्या मे वो ना L गो 35 लोअर लिमिट 35 ठीक प्लस त्रो तो नजर F1 23 F0 21 2 F1 23 जरा करो 23 माइनस F0 सह 21 माइनस इस F2 सह 14 ठीक यत H अम बदल 10 क्लास डिफरेंस आव समझ वह आसान अम पे दीतो नजर ये यह गो 35 ठीक 23 करो 21 नबर अम कत रोद अत रूद जनाब ज ठीक और जरब 10 ख्याल थो बन कन क्या रूद 2 3 6 2 2 4 यह गो 46 ना 2 3 6 2 2 4 ठीक पकतो यम दोनवे माइनस माइनस दोन तक ऐड ग लेकिन साइन माइनस रोजान 4 तो आ गए 5 जो तो आ गए 3 ठीक अम पे पकतो ब्रो पानस तुम 35 प्लस 2 10 यह गो 20 ठीक अम पे 46 मज करो 5 नबर अत कस रूद अत रोड 7 5 गए कह ठीक अम पे करो ये त्रो 1 या तो 20 डिवाइड कर 11 पे कर ऐड सह चल 11 5 जा इत 11 5 जा 55 ठीक
11 3 33, 33 तो 5 के 38 प्लस 20 into 1 you go 20 डिवाइड गोस 11 ठीक। अच्छा 5 तो 10 गए 5 नमत 10 गए 4 तो 5 डिवाइडेड बाय 11 ठीक। अम पे 11 से डिवाइड 11 वन 11 3 अगर तुम कैलकुलेटर करो इस्तेमाल तथ परवाह की 11 वन 11 3 33 अत हुआ 7 क्या हुआ 7 सह दिमो 7 से बनो 75 11 11 7 77 11 6 11 6 11 6 66 अत कस हुआ 5 और 9 कस हुआ 9 योर गस पॉइंट तो 11 ये गो 9 11 8 जा 88 तो 8 कुछ है 88 जो 11 2 जो इथे कन द्रा ये लगभग आसी 36.82 इशु मॉड क्या मॉड यानी कि 35 से लेकर 45 ग्रुप अथी दरमियान 36 लाई करा क्वेश्चन अमिक आंसर ग चेक कर तेल जरूरी 36.82 यह ग फॉल कर 35 to 45 दरमियान मे बासान यह काफ़ी स्टैटिस्टिक्स मुतलिक। इसके बाद अगर देखिए अगर आपको कश्मीरी में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कश्मीरी समझ नहीं आता है अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन को समझने में तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं लिख सकते हैं मैं उनके लिए नया वीडियो क्वेश्चन यही लूँगा मैं नया वीडियो उनके लिए खासकर तो फिर मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर उर्दू में ही लेक्चर देने की ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़।